ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में इर्सा का बॉस उसके घर के बाहर आके खड़ा होता है तो आइज़ोल को खिड़की से देख लेती है। वो देखती है कि इतना हैंडसम लड़का ये कौन है जो हमारे घर के बाहर आके खड़ा हुआ है। वो फटाफट अपनी छत पे जाती है, अपने बाल बुल सेट करती है, उसको देखना शुरू कर देती है। जब बॉस की नज़र उसके ऊपर पड़ती है आइज़ल के ऊपर तो वो गुस्से में अपनी कार की छत ऊपर कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। आइज़ल एकदम परेशान हो जाती है कि इससे क्या हुआ है, ये मुझे देख के चला क्यों गया। इर्सा बड़ी उदास सी बैठी होती है। कमाल हसन उससे पूछते हैं कि बताओ क्या बात है, तुम इतनी उदास उदास क्यों रहती हो, कोई बात है, कोई वजह है, मुझे बताओ, कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो इर्सा, मैं तुम्हारा शोहर नहीं बल्कि तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ। तुम मुझे बताओ क्या बात है, तुम इतनी परेशान सी क्यों रहती हो। इर्सा कहती है कि मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कोई बात नहीं है। ये बात सुन के कमाल हसन थोड़ा सा सुरदा सा होकर वहाँ से चला जाता है। फूफो जब उम्रे पे जाने के लिए तैयारी कर रही होती है तो इर्सा भी वहाँ आ जाती है। वो फूलों का हार फूफो के गले में पहनाती है तो वो बड़ा खुश होती हैं और कहती हैं कि शुक्र है तुम आज तो आ गई, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगी। जो मैंने तुम्हें देख लिया है मेरा दिल खुश हो गया है। इर्सा कहती है मुझे आज तो आना ही था, कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह पाक के घर जा रही हैं और मैं आपको अलविदा ना करने आऊँ। वो बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे उदास उदास सी लग रही हो, वैसे चहकती बहकती नहीं लग रही, जैसे तुम हर बार मुलाकात में मुझे लगती हो, तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वैसे ही वहम हो रहा है, आप खाम परेशान हो रही हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं कमाल हसन बताओ तुमने क्या मेरी बहू को खुश नहीं रखा हुआ। कमाल साहब कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी क्या मजाल, मुझ ना चीज़ की क्या मजाल कि मैं इनको परेशान करूँ या इनके बारे में कोई गलत बात करूँ या ऐसी बात करूँ जिससे अफसुर्दा या परेशान हो जाए। इस वक्त राजमा कहते हैं कि तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए ऐसी। देखो इंशाल्लाह जब आता है तुम्हारी गोद हरी कर देगा ना तो तुम अगर तुम्हारा दिल खुश रहना शुरू हो जाएगा और तुम अपने घर में दिल लगेगा तुम्हारा और तुम जॉब भी ये छोड़ दोगी। ये कहती हैं तो साथ ही काम वाली कहीं चले माँ भी बहुत टाइम हो गया है, बा को चलना चाहिए। वो कहती हैं कि चलो ठीक है। इर्सा को ये बात नापसंद लगती है, वो कमाल की तरफ देखती है फिर खामोश हो जाती है। फिर उसके बाद इर्सा घर वापस आ जाती है और अगले दिन बॉस उसको मिलने के लिए बुलवाते हैं तो इर्सा वहाँ जाती है। तो वो उसे कहते हैं कि इर्सा बताओ क्या हाल है तुम्हारा। इर्सा कहती है कि मैं ठीक हूँ। काफ़ी देर इधर की बातें करने के बाद वो उसके बॉस कहते हैं कि मुझे पता है कि आप शादीशुदा हैं। इर्सा कहती है कि जी। तो वो कहते हैं कि वो मुझे ये भी पता है कि आप इस शादी से ना खुश हैं। इर्सा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी शादी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो वो कहता है कि अगर आप आज अपनी शादी से खुश होती ना तो आज आप यहाँ पे ना मेरे सामने बैठी होती। इर्सा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे बॉस हैं, आपने मुझे बुलाया है तो मेरा आना बनता था इसलिए मैं आ गई थी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर इर्सा काफ़ी देर वहाँ बातें करते रहते हैं और खाना खा के फिर वहाँ से उठ जाते हैं और इर्सा अपने घर वापस आ जाती है। इर्सा जब घर वापस आती है तो आके कमाल के पास बैठ जाती है। कमाल वहाँ बैठा होता है तो उससे बातें करना शुरू कर देती है। कमाल कहता है कि आज तुमने लग रहा है कि तुम्हारा सा मूड थोड़ा सा ठीक हुआ है, क्या वजह हुई, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूँगा। तो इर्सा कहती है कि नहीं ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। कमाल हसन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता थी, तुमने इतनी बड़ी बात कैसे की है। वो कहती है कि क्यों, ऐसी क्या वजह है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो कमाल कहता है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब मेरा मूड थोड़ा सा ठीक होगा मैं अंदर खुद ही आ जाऊँगा। इर्सा परेशान उदासी वहाँ बैठ जाती है और उसको अपने बॉस की हुई हर बात याद आ रही होती है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, अगर तुम इस शादी से खुश होती तो आज मेरे पास ना बैठी होती या मेरे सामने ना बैठी होती। तो सारी बातें उसको बार बार याद आ रही होती हैं। कभी उसको अपने बॉस के साथ गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद आ रहा होता है, कभी वो ऑफिस की बातें उसको याद आ रही होती हैं। वो बड़ी उदासी होती है, समझ नहीं आता कि वो इस परेशानी में कश्मकश से कैसे निकले। कभी वो सोचती है कि वो कमाल हसन को सारी बातें बता दे कि वो अपने बॉस को पसंद करना शुरू हो गई है, और कभी वो सोचती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं बताना चाहिए। कमाल क्या सोचेगा कि मैंने इसको सहारा दिया इसे शादी की और इसने आगे किसी और लड़की को पसंद कर लिया है। फिर वो चुप हो जाती है और ऐसे ही दिन गुजरना शुरू होते हैं। अगले दिन वो फिर सुबह ऑफिस में जाती है तो बॉस कहते हैं कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। इर्सा कहती है कौन सी बात का। तो कहते हैं कि जो मैंने आपसे पूछा था। इर्सा कहती है कि मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।